वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन, जो आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 12 है ऑफ क्लास 8। सबसे पहले जानेंगे कि ये फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता है रगड़। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसकी नीचे वाली जो सरफेस है वो ग्राउंड के साथ टच हो रही होती है, और वो जो ग्राउंड है और वो ऑब्जेक्ट जो है उस दोनों के दरमियान एक रगड़ पैदा होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए भी काम कर सकती है और हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकती है, मतलब हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। ये आप ऐसे समझेंगे कि अगर आप एक साइड वॉक पे सैंड डालें, जो आइसी हो, जो बर्फानी हो, उससे क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और आपके स्लिप होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी दूसरी एग्जांपल है जिससे आपको समझ आएगी कि फ्रिक्शन क्या है, आप पेंसिल लीजिए और एक प्लेन पेपर ले लीजिए। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जिससे पेंसिल बना हुआ होता है। जब हम ग्रेफाइट को, इस पेंसिल को एक प्लेन पेपर शीट पे चलाते हैं, तो इनमें एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है इन बिटवीन देम, लेकिन ये जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है ये एक मार्क भी छोड़ती है उस पेपर पे। दूसरी एक एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चलेगा कि ये फ्रिक्शन क्या है। जैसे आप अपना बाइसिकल ही ले लीजिए, जब आप ब्रेक देते हैं तो ब्रेक देने के दौरान इस साइकिल में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा पैड जैसा होता है जिसको हम ब्रेक पैड कहते हैं। वो ब्रेक पैड उस व्हील के रिम के साथ टच करता है, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो जो व्हील है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, और हम कहते हैं कि हमने ब्रेक लगा दी। अब जो ये फ्रिक्शन है ये क्यों होती है, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। हर कोई सतह जो है वो परफेक्टली मुलायम नहीं होती है। इस वजह से अगर हम आंखों से देख भी सके, कि हमें आंखों से लगे भी कि ये सरफेस स्मूथ है, लेकिन अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं वो स्मूथ नहीं होती है, और इस वजह से फ्रिक्शन वहाँ पे ज़रूरी हो ही जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ये कौन से फैक्टर्स है जिससे फ्रिक्शन पे अफेक्ट होता है। देखिए, ये आपको ऐसे समझ आएगा कि अगर कोई भी रफ सरफेस होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, लेकिन स्मूथर सरफेसेस पे बहुत कम फ्रिक्शन क्रिएट होती है। इसीलिए हम जो है रोड्स पे या आईसी साइड वॉक्स पे जो है हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं, सैंड वहां पे हम डालते हैं। इससे क्या होता है, इससे सरफेस एरिया जो है उस रोड का या आईसी साइड वॉक का वो इंक्रीज हो जाता है, जो टच हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और इससे क्या होता है, इससे फ्रिक्शन उन दोनों के दरमियान, उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि आप अगर कभी स्लाइड करें, अपने शूज़ लगा के आप स्लाइड करें तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, बल्कि जब आप स्केट्स लगाते हैं उनका जो नीचे वाला तला होता है, नीचे वाला जो उसका ये बेस होती है स्केट्स की, वो ब्लेड्स जैसी होती है, वो बहुत थिन होती है, उससे फ्रिक्शन जो कम होती है और आप आराम से स्लाइड कर पाते हैं। लेकिन जब आपने शूज़ पहने होते हैं वहाँ पे आपका सरफेस एरिया, जो सरफेस होता है शू के अंडर, वो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से आप जल्द ही रुक जाते हैं, ज़्यादा देर तक आप स्लिप नहीं कर पाते हैं। ये जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, दो फैक्टर्स हैं। एक तो है नेचर उस चीज़ का कैसा है, उस सरफेस का नेचर कैसा है, स्मूथ सरफेस है या वो बहुत रफ सरफेस है, किस तरह की सरफेस है, और कितनी हार्ड सरफेसेस है वो दोनों जो एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं। इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है।
इसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो हमें हीट देती है, ठीक है। आप बताएंगे कैसे हमें फ्रिक्शन से हीट मिलती है। आप अगर ठंड आपको लगी हुई होती है तो आप यूजुअली अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ रब करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपको थोड़ी सी गर्मी मिल सके, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो रबिंग से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत जल्दी ही मूव करते हैं, ठीक है, जल्दी फास्ट मूव करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और आपको गर्माहट मिलती है। ऐसे ही एग्जाम्पल है मैच स्टिक की। अगर आप मैच बॉक्स लें और मैच स्टिक लें, उसके बाद मैच स्टिक से मैच बॉक्स पे आप उसको जलाएं, वहाँ पे भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है और वहाँ पे हीट निकलती है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो मैच स्टिक है वो बर्न आउट हो जाती है, ठीक है। ये थी एग्जाम्पल फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। अब आप कहेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल नहीं पाएंगे, ठीक है। आपकी जो व्हीकल है उसकी ग्रिप रोड सरफेस पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से ही गाड़ियाँ चलती है, आप चलते हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपका चलना नामुमकिन है, गाड़ियों का चलना नामुमकिन है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक है। आप 2 पेज लीजिए, ठीक है, 2 पेपर ले लीजिए आप। एक पेपर आप सीधे ऐसे ही रखिए प्लेन ही जैसे है एज सच, और दूसरे को आप मरोड़िए, हाथ में मरोड़िए और उसको एक बॉल की शेप दे दीजिए। उसके बाद अपने सर की हाइट से दोनों शीट्स को, दोनों पीस ऑफ पेपर्स को जो है वो गिरने दे दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि जिसको आपने बॉल जैसा बनाया है पेपर को, वो ज़्यादा जल्दी गिरेगा, ज़्यादा जल्दी गिरेगा नीचे और ज़मीन को टच करेगा। लेकिन जो पेपर वैसे ही होगा शीट जैसा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है, वो फ्लैटर करेगा हवा में। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जिसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और जो छोटी सरफेस एरिया की जगह होती है वहाँ पे फ्रिक्शन जल्दी हो जाता है। अब जो ये फ्रिक्शन है जो हमने पढ़ा, रगड़ है, इसकी टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। एक तो है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शंस, ठीक है। ये 4 तरह की है, ये फ्रिक्शंस हमें पढ़नी है। सबसे पहले बताऊंगी ये जो स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन है ये सॉलिड सरफेसेस पे होती है, और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो लिक्विड या गैसेस में होती है। देखिए, अगर आप किसी जंगल में जाएंगे, ठीक है, जंगल में जाएंगे या आप नॉर्मली रोड पे जाएंगे, ठीक है, आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद आप जो है आराम से चल रहे हैं, आपके शूज़ और वहाँ पे जो ग्राउंड है, नीचे जो सतह है, उसके बीच में फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रही है क्योंकि ज़मीन जो है वो खुरदुरी है, ठीक है। अब जो है, अब अगर आप आइस पे चलेंगे, वहाँ पे जो ग्राउंड है वो बहुत स्मूथ होगा, उसका जो लेवल है बहुत स्मूथ होगी और वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होगी, इसकी वजह से आप गिर जाएंगे, ठीक है। इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड होता हो, ठीक है, और उसमें जो फ्रिक्शन आएगी उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग मोशन में हो, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि पेंसिल जब आप चलाते हैं कागज़ पे तो वो वहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेपर पे मार्क वो लीव करता है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तब काम करती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल हो रहा होता है किसी सरफेस पे, ठीक है। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये बहुत ही कमज़ोर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से या स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये आप ज़्यादातर बाइसिकल्स में, कार्स में, 4 व्हीलर्स में, स्कूटर्स में देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे रोल बॉल बेयरर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे ये फ्रिक्शन इनमें क्रिएट होती है, ठीक है। ये है बॉल बेयरिंग व्हील की, ठीक है, इनकी वजह से जो है ये इसमें रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट में होती है जहाँ पे वो फ्लूइड में हो, ठीक है, लिक्विड में हो या गैसेस में हो,
फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो आराम से फ्लो करता है और उसी कंटेनर की शेप लेता है जिसमें हम उसको डालते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स में हमें लिक्विड्स आते हैं और गैसेस आते हैं। अगर आपने, ये आपको ऐसे समझ आएगा, अगर आपने कभी पानी में हाथ डाला हो, ठीक है, आपको लगता है कि ये जो पानी है ये आपको पुश जैसा कर रहा है, ठीक है, वो जो पुश आपको लगता है, ठीक है, उसका मतलब है वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन काम कर रही है। एग्जाम्पल है पैराशूट की। ये जो पैराशूट है, जब पैराशूट ऊपर से आसमान से नीचे आ रहा होता है तो यहाँ से इसको एक दबाव, एक हवा जो है, इसको हवा यहाँ से आ रही होती है, जिसकी वजह से ये इसकी जो स्पीड है नीचे आने की ये थोड़ी बहुत स्लो डाउन होती है और एक प्रेशर जैसा, एक फ्रिक्शन जैसी क्रिएट होती है। इसको भी हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, देखिए। पेन हो या पेंसिल हो, पेंसिल या पेन, वो अगर हम पेपर पे चलाएंगे, ठीक है, उसके दरमियान जो पिक्चर होती है उससे हमें, उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से हम लिख पाते हैं, ठीक है। हमारे पाँव और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं। ऐसी ही जो रोड की सरफेस है उसकी वजह से और व्हीकल्स जो है वो आराम से विदाउट स्लिपिंग रोड पे चल पाते हैं, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हैं। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, जो चलते हुए ऑब्जेक्ट्स है, या तो वो बंद पड़ जाते हैं या तो वो उनकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट मिलती है, ठीक है। इस हीट की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी होती है मशीन्स की या व्हीकल्स की, वो उनका वेस्टेज हो जाता है, वो ज़ाया हो जाती है उसकी एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो भी मशीनरी है या व्हीकल्स है उसमें क्या है, उसमें ख़राब हो जाते हैं, पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इसी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे हमारे सोल ऑफ शूज़ जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं और गाड़ियों में जैसे टायर्स है वो भी ख़राब होते हैं। ये जो फ्रिक्शन है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक इवल भी है। आप बताएंगे कैसे इवल, क्योंकि इस फ्रिक्शन की वजह से ही बहुत सारी मशीनरी पार्ट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इसकी एडवांटेजेस पढ़ी, ठीक है, इसकी ऐसे आपको लगता है कि ये आपका फ्रेंड है, बट जब आप इसकी डिसएडवांटेज पढ़ते हैं तो आपको उस तरह से लगता है कि ये हमारा दुश्मन है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो हमें हेल्प भी करता है और हमारा नुकसान भी करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक इवल भी कहते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।